Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss the grammar portion of Unit 18. ग्रामर एंड वोकैबुलरी पोर्शन। ये जो वर्ड्स गिवन है टेबल में, इनकी करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच इन ब्लैंक्स में यूज़ करने हैं। तो पहला वाला होगा ट्राई एंड पिक्चर। पिक्चर यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ होगा टू टेक पिक्चर्स। मिस्टर नासिर विल चेयर, चेयर भी यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ है, इट मीन्स प्रिसाइड ओवर, सदारत करना। हु कॉइन यहाँ पर भी एज अ वर्ब यूज मीन इन्वेंट। 4 नंबर में होगा आई हैव टू हैंड, हैंड मीन्स हेल्प, सपोर्ट। वी विल हैव टू सेंड, सेंड मीन्स टू give an outer layer, to give a surface। रेत के साथ सरफेस, दीवार का प्लस्तर करना। द स्मगलर्स बीच, बीच मीन किनारे पे लगाना, अगेन एज अ वर्ब यूज्ड है। द स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैज़ बिन डॉगिंग मीन्स यहाँ पर ये वाला होगा टीजिंग, तंग करना। अ मेल और कैन फादर, फादर मीन बियर, प्रोड्यूस, पैदा करना, जन्म देना। द स्नो इज गेटिंग रियली हेवी नाउ, आई थिंक वी शुड रेडियो मीन्स लिसन टू द रेडियो, अगेन इज अ वर्ब यूज्ड है यहाँ पर ये। वाई डोंट यू पेन मीन्स राइट, यहाँ पर अगेन इज अ वर्ब यूज्ड है। कैप्टन हाउ मेनी मेन वर मेनिंग मीन्स सपोर्टिंग, प्रोफेलिंग, ड्राइविंग। लास्ट वन होगा सर कुड यू गेट आउट ऑफ योर कार प्लीज, वी हैव जस्ट क्लॉक्ड, क्लॉक्ड मीन्स नोटिस्ड, ऑब्जर्व। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है इसमें एडवर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में होगा विद इन द आवर, ये टाइम शो कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज है। सेकंड में होगा ऑलमोस्ट एज क्विकली एज यू डू, तो ये ऑलमोस्ट से लेकर डू तक, वैसे ये एडवर्ब क्लास है, फ्रेज नहीं है, बहरहाल एडवर्ब ही है, एडवर्बियल है, एडवर्ब क्लास। द न्यूज़ रिपोर्ट, रिपोर्ट द मेट्रो विल बी क्लोज फॉर अ वीक, एडवर्ब फ्रेज होगा। योर पेन बेटर राइट देन माई पेन डज, तो देन से लेकर डज तक, लेकिन अगेन ये एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है। ऑन ट्यूजडेज जो है ये एडवर्ब फ्रेज होगा। बाय ट्रेन एडवर्ब फ्रेज होगा। अंडर द फेंस एडवर्ब फ्रेज होगा, ये भी एडवर्ब क्लॉज है। और डेट आफ्टरनून भी एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ऑन द बिग हिल ये भी एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि प्लेस शो कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट में ये सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जो टेबल्स में 2 पार्ट्स गिवन है, तो वन ब्लीक आफ्टरनून शी बिगेन टू स्पीक इन रशियन। वैसे ग्रामेटिकली कोई और सेंटेंस भी इसके साथ अटैच हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला ही हो। नॉट टू फार अवे द डॉग बिगेन बार्किंग, सेकंड वन हो जाएगा। ऑल अराउंड द वर्ल्ड समथिंग ऑड वाज हैपनिंग। अक्रॉस द स्ट्रीट समथिंग सिनिस्टर बिगेन टू स्टर। विदाउट वार्निंग sirens began to wail. Far beneath the surface the boys began to play catch, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वाली हो, इसको हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, हाँ अगेन एडवर्ब क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है। तो इवन इफ एट रेन्स ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। Wherever you go adverb of place, because it was expensive adverb clause of reason. Whether you hear from him or not you must go, तो ये adverb clause of condition हो गए अगेन। और he spoke in such a low, ये adverb clause of degree, ये adverb clause of reason, ये adverb clause of time, ये एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री, और ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न। नेक्स्ट में एडवर्ब फ्रेज, तो ये इन ए पैलेटियल होम ये एडवर्ब फ्रेज। ऑन द मून एडवर्ब फ्रेज। इनटू हर रूम भी एडवर्ब फ्रेज। फॉर अ वाइल एडवर्ब फ्रेज ऑफ
टाइम विद ग्रेट स्किल, अगेन एडवर्ब क्लास, एडवर्ब फ्रेज। और टूवर्ड्स ये भी एडवर्ब फ्रेज, विद अ लाउड नॉइज एडवर्ब फ्रेज है। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज लेकिन फंक्शन एडवर्ब फ्रेज के कर रहा है, ये पॉइंट याद रखिए। स्ट्रक्चरली ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, विद से लेकर नॉइज तक, टूवर्ड्स से लेकर नॉर्थ तक। मोस्टली जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती है, ऑलमोस्ट ऑल प्रपोजिशनल फ्रेजेस या तो एडजेक्टिव की फंक्शन होती है उनकी एडवर्ब। मिसाल के तौर पर अ मैन विद अ गन, विद अ गन प्रपोजिशनल फ्रेज है, मैन की मीनिंग में ऐड करें तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। दे आर वेटिंग एट द गेट, एट द गेट प्रपोजिशनल फ्रेज है लेकिन वेटिंग की मीनिंग में ऐड कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज होगा। ओवर द सी एडवर्ब फ्रेज, यहाँ पर चूंकि एडवर्ब फ्रेज का पूछ रहा है ना तो इसलिए हम ये बता रहे बिसाइड से लेकर कौन तक ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब अगर ऑफ से लेकर कौन तक हो, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है लेकिन ये एडवर्ब नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये नाउन की मीनिंग में ऐड कर, तो इसलिए ये बिसाइड से लेकर यहाँ तक ये फिर एडवर्ब है क्योंकि ये ले वर्ब की मीनिंग में ऐड कर रहा है। In his ear adverb phrase, with all his might adverb phrase, at the top of his voice adverb phrase, at any cost adverb phrase, under the bridge adverb phrase, or without pausing to consider, without से लेकर consider तक ये हो जाएगा adverb phrase। वैसे ये प्रपोजिशन से स्टार्ट है और टू इन्फिनेटिव एंड है, लेकिन क्योंकि टू इन्फिनेटिव भी नाउन इक्विवेलेंट है तो इसलिए ये भी एडवर्ब फ्रेज काउंट होगा। नेक्स्ट में एडवर्ब यूज़ करना है, तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव, टाइम की बात है तो अनटिल होगा, अनलेस कंडीशन के लिए होता है। ही हैड ब्लैंक हिज परसूट कुड नॉट फाइंड हिम वेयर, प्लेस की बात है। ही आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू आर, ब्लैंक ही वॉज नॉट देयर, आई लेफ्ट अ मैसेज विद हिज मदर, एज रीज़न है। वी ईट, तो यहाँ पर होगा देट वी मे लिव। वैसे यहाँ पर ग्रामेटिकली सो भी आ सकता है लेकिन अगर हम सो यूज़ करेंगे तो ये फिर एडवर्ब क्लॉज नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट नहीं मेन क्लॉज बनेगी इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि सो फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर डेट की बात हो, एडवर्ब क्लास पूछ रहे हैं ना तो इसलिए डेट ग्रामेटिकली सो करेक्ट आ सकता है लेकिन वो फिर एडवर्ब क्लास नहीं बनेगा, इसलिए डेट जब हम लगाएंगे तो एडवर्ब क्लास बन जाएगा। रीज़न की बात होगी, पर्पस की बात होगी, पर्पस शो करना एडवर्ब फंक्शन है। सो लगाएंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा लेकिन एडवर्ब क्लास नहीं, क्योंकि सो से स्टार्ट होके ये फिर मेन क्लास बनेगी। हाँ सो देट हो एक साथ तो वो फिर कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि सो देट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं। ही वॉज सो टायर्ड, अब देखिए सो और देट कम्बिनेशन में आ रहा है तो फिर ये सही होगा, लेकिन सो अकेले एडवर्ब क्लॉज नहीं है। ब्लैंक यू ईट टू मच यू मे फॉल इल, इफ नहीं यहाँ पर इफ नहीं आएगा, अनलेस आएगा। अनलेस यू ईट टू मच यू मे फॉल इल, नहीं एफ ठीक है, इफ़ यू ईट टू मच यू मे फॉल इल। हाँ अनलेस तब यूज़ होगा अगर हमने नेगेटिव कोई स्टेटमेंट देना हो और उसमें हम नॉट ना यूज़ करें। मिसाल के तौर पर यू वॉन्ट सक्सीड अनटिल यू स्ट्रगल, नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह है, ब्लैंक ही स्टार्टेड अर्ली ही फिनिश्ड लेट, तो दो कंट्रास्ट है, बावजूद इसके कि उसने जल्दी स्टार्ट किया उसने लेट ख़त्म किया। यू डू नॉट टेल मी एवरीथिंग आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, इफ़ यहाँ पर अनलेस नहीं आ सकता, उसकी रीज़न ये है कि नॉट यूज़ हुआ है, तो अनलेस चूँकि ख़ुद नेगेटिव है इसके साथ दोबारा नॉट नहीं आ सकता। डो नॉट गो अनटिल आई गेट रेडी, अनलेस 9 नंबर में नॉट की वजह से नहीं आ सकता। अच्छा नेक्स्ट में अगेन एडवर्ब क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने, तो वाइल द कैट इज़ अवे टाइम शो कर रहा है। इसी तरह वाइल द ट्रूथ इज़ पुटिंग हर बूट्स ऑन, अगेन टाइम की बात है नहीं, कंट्रास्ट है। सेकंड वन में कंट्रास्ट है, फर्स्ट वन में टाइम है। इफ़ यू डोंट नो ये कंडीशन हो गया, इफ़ यू डोंट नो। बिकॉज से लेकर एंड तक ये रीज़न है, अनलेस से लेकर अब तक ये कंडीशन है।
अनलेस के साथ अब देखिए नॉट नहीं है, ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट था तो इसलिए फिर अनलेस इनकरेक्ट एफ हमने यूज़ किया। यू हैव टू किस अ लॉट ऑफ रोड बिफोर, ये टाइम है बिफोर से लेकर एंड तक। वेन एवर ये जो है अगेन टाइम है। नेक्स्ट है पेज पर, हाँ, नंबर 8। व्हाट हैपन व्हेन लाइफ इज, व्हाट हैपन व्हेन से लेकर एंड तक टाइम। एज सून एज से लेकर समथिंग तक। एवरी, एज लॉन्ग एज से लेकर एंड तक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। बिफोर से लेकर एंड तक अगेन टाइम। कंडीशन राइट तक एफ से लेकर। व्हेन से लेकर टफ तक टाइम। ये व्हेन से लेकर रोम तक अगेन टाइम। टिल से लेकर एंड तक अगेन टाइम। The women took notes while being taught to cook, तो while से लेकर ये अगेन टाइम है। When we will go to the game even if it rains, condition। You can put the package wherever you like place, you will not be punished since you apologize। reason, she was so tired that she could not, तो ये हो गया डिग्री या कॉज एंड इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं।